हेलो बच्चों, आज का जो मेरा लेक्चर होगा ये लेक्चर बीएससी सेकेंड ईयर फिजिक्स के विद्यार्थियों के लिए होगा। इस लेक्चर में आज हम लोग फोर्थ सेमेस्टर फिजिक्स का जो पार्ट बी है बेसिक ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स उसके सेकेंड चैप्टर को डिस्कस करेंगे। चूँकि अब टाइम हम लोग के पास बहुत कम है, कुछ कारणवश मैं फर्स्ट चैप्टर का लेक्चर और बाकी चैप्टर का लेक्चर नहीं अपलोड कर पाया। इस वजह से अब जो सबसे टफ चैप्टर है सेकेंड चैप्टर उसके लेक्चर को अपलोड करने जा रहा हूं ताकि आपके लिए ये सब वीडियो हेल्पफुल हो। ओके, तो देखिए इसमें जो सेकेंड चैप्टर हम लोग को पढ़ना है, सेकेंड चैप्टर क्या है हम लोग का, आप देखे होंगे सिलेबस। जो सेकेंड चैप्टर है पार्ट बी का, ये क्या है, एम्पलीफायर। हम लोग को क्या पढ़ना है सेकेंड चैप्टर में, एम्पलीफायर पढ़ना है। पूरे 8 चैप्टर हैं आपके फोर्थ सेमेस्टर में। पार्ट ए जो है मैकेनिक्स का और पार्ट बी जो है इलेक्ट्रॉनिक्स का। सबसे टफ चैप्टर उसमें जो है सेकेंड चैप्टर है पार्ट बी का, जिसका नाम क्या है, एम्पलीफायर। ओके, अब देखिए एम्पलीफायर का ब्लॉक डायग्राम आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा। मैंने एक ब्लॉक डायग्राम बना दिया है। कौन सा एम्पलीफायर इसमें हम लोग को पढ़ना है, इसमें हम लोग को ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर पढ़ना है। मतलब जितने भी एम्पलीफायर हम लोग बनाएंगे ट्रांजिस्टर के हेल्प से बनाएंगे। ओके, तो मैं ये मान रहा हूँ कि आप बीएससी सेकेंड सेमेस्टर का जो ट्रांजिस्टर वाला चैप्टर है उसको आप अच्छे से पढ़ चुके हैं और आपके पास क्यू पॉइंट का नॉलेज है। ये मान के मैं ये लेक्चर स्टार्ट कर रहा हूँ। अब क्यू पॉइंट पे अगर लेक्चर बनाऊंगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, इस वजह से मैं डायरेक्ट सेकेंड चैप्टर से स्टार्ट कर रहा हूँ। ये मान ले रहा हूँ कि आपको क्यू पॉइंट का नॉलेज है कि ट्रांजिस्टर का क्यू पॉइंट क्या होता है। उसी के बिहाफ पे हम लोग एम्पलीफायर बनाएंगे। ओके, अब देखिए क्यू पॉइंट जो है आप इसमें फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़े होंगे। क्यू पॉइंट ये जो क्यू पॉइंट आप फर्स्ट चैप्टर में पढ़े होंगे ट्रांजिस्टर बायसिंग। फोर्थ सेमेस्टर के फर्स्ट चैप्टर में भी आप क्यू पॉइंट पढ़े होंगे ट्रांजिस्टर बायसिंग में। ये चैप्टर आप सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं और दोबारा फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं। इसलिए मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको क्यू पॉइंट अच्छे से क्लियर होगा। बायसिंग क्या होता है ये भी आपको अच्छे से क्लियर होगा। ओके, सो बिना टाइम वेस्ट किए अब हम स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट सेकेंड चैप्टर एम्पलीफायर। ओके, देखिए एम्पलीफायर क्या होता है, एम्पलीफायर के नाम से क्लियर है। हिंदी में आप इसका नाम जानते हैं, हिंदी में इसको क्या कहते हैं हम, प्रवर्धक। जो लोग 10+2 हिंदी मीडियम से हैं वो भी इसको पढ़े होंगे। इसको क्या कहा जाता है, प्रवर्धक कहा जाता है। मतलब ये क्या करेगा, चीज़ों को एम्पलीफाई करेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये क्या करेगा, सिग्नल को एम्पलीफाई करने का काम करेगा। मतलब अगर इनपुट में वीक सिग्नल है तो इसको एम्पलीफाई करके आउटपुट पर एक स्ट्रांग सिग्नल हमको क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। ओके, मतलब एक आउटपुट पर क्या करेगा, एक स्ट्रांग सिग्नल देगा। तो देखिए जो जैसे एम्पलीफायर वर्क करता है उसका जो ब्लॉक डायग्राम है उसको आज हम लोग डिस्कस करते हैं। बाकी नेक्स्ट लेक्चर से डिफरेंट टाइप के एम्पलीफायर्स हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखिए सबसे पहले जो ब्लॉक डायग्राम की बात की जाए तो सबसे पहले हमको क्या चाहिए, सोर्स चाहिए। सबसे पहले हमने क्या बनाया, सोर्स लिया है यहाँ पे, फिर उसके बाद एम्पलीफायर वाला बॉक्स बनाए हैं और फिर क्या किए हैं, इस एम्पलीफायर को डीसी सप्लाई दिए हैं और उसके बाद क्या बनाए, स्पीकर जिधर से आवाज़ निकलेगा। देखिए जब ट्रांजिस्टर बायसिंग चैप्टर आप पढ़े होंगे तो उसमें आप डीसी सप्लाई दिए होंगे। जैसे आप देखते होंगे सिंगर या कोई नेता वगैरह जब स्पीच देते हैं तो क्या होता है, माइक में क्या करते हैं, बोलते हैं। तो ये सिग्नल सोर्स क्या है, आप इसको एज अ माइक कंसीडर कर सकते हैं, एज अ माइक्रोफोन कंसीडर कर सकते हैं। ओके, तो इसमें क्या होंगे, वो अपने वॉइस सिग्नल को भेजेंगे। मतलब जो सिग्नल सोर्स है ये एज अ माइक काम करता है। ये क्या है, माइक ही है, इसमें क्या होता है, वॉइस सिग्नल जाता है। अब देखिए जब सिंगर गाना गाता है तो क्या अगर इलेक्ट्रिसिटी न रहे तो क्या गाना गा पाएगा केवल माइक से, नहीं गा पाएगा। मतलब उस पूरे इंस्ट्रूमेंट को काम करने के लिए कहीं ना कहीं पावर सप्लाई की नेसेसिटी होती है। मतलब ट्रांजिस्टर को भी उसी तरह काम कराने के लिए, एम्पलीफायर को भी उसी तरह काम कराने के लिए हमको क्या चाहिए, एक पावर सप्लाई चाहिए ताकि ट्रांजिस्टर का जो क्यू पॉइंट है वो क्या रहे, मेंटेन रहे।
क्यू पॉइंट ये थोड़ा दिक्कत कर रहा होगा जो लोग अच्छे से नहीं पढ़े होंगे, लेकिन उम्मीद है कि आप अच्छे से पढ़ के इस क्यू पॉइंट को क्लियर कर लेंगे। अब देखिए एम्पलीफायर को हमने क्या कर दिया, डीसी सप्लाई दे दिया। डीसी सप्लाई जैसे एम्पलीफायर को मिला, एम्पलीफायर क्या हो जाएगा, एक्टिव रीजन में पहुंच जाएगा। मतलब अब वो काम करने के लिए तैयार हो जाएगा। जैसे देखिए मैंने क्या किया, माइक लगाया हुआ है। अगर मोबाइल में बैटरी नहीं रहता तो क्या माइक काम करता, नहीं करता। मतलब इस माइक को भी क्या है, एक कोई ना कोई पावर सप्लाई की जरूरत है जिससे मेरे वॉइस को क्या कर रहा है, एम्पलीफाई करके आपके पास पहुंचा रहा है। ओके, अब देखिए एम्पलीफायर को हमने क्या किया, डीसी सप्लाई दे दिया। इस एम्पलीफायर में क्या होंगे, ट्रांजिस्टर से रिलेटेड कुछ सर्किट होंगे। सबसे अच्छा सर्किट जो होता है आप पढ़े होंगे फर्स्ट चैप्टर में ट्रांजिस्टर बायसी में, कौन सा, पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट। इस एम्पलीफायर में हम लोग पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट ज़्यादातर यूज करेंगे और एक एम्पलीफायर सर्किट बनाएंगे और डीसी सप्लाई देते हैं, आप पढ़े होंगे वीसीसी करके डीसी सप्लाई उसमें दिए होंगे। ओके, मतलब मैंने एम्पलीफायर लिया, उसको डीसी सप्लाई दे दिया, एम्पलीफायर को डीसी सप्लाई दे दिया, वो अपने एक्टिव रीजन में चला गया। अब माइक से क्या हो रहा है, बोला जा रहा है, मतलब जो एनालॉग सिग्नल है उसको, जिसको एम्पलीफाई करना है उसको मैंने यहाँ पे एम्पलीफायर के पास क्या कर दिया, सेंड कर दिया। देखिए मान लेते हैं कुछ ये हम लोग का एनालॉग सिग्नल है जिसको क्या करना है, एम्पलीफाई करना है। क्लियर। अब ये एनालॉग सिग्नल एम्पलीफायर के पास जाएगा, एम्पलीफायर के पास सप्लाई आ रहा है, एम्पलीफायर ऑन हो चुका है, तब वो क्या करेगा, अपने फंक्शन को परफॉर्म करेगा, जो उसका काम होता है उसको क्या करेगा, परफॉर्म करेगा। अब देखिए क्या होगा, फिर स्पीकर लगा होगा जिससे हम आवाज़ को सुनते हैं, मतलब ये आउटपुट का काम करेगा। अब यहाँ से देखिए क्या होगा, सिग्नल निकलेगा। लेकिन बोल तो रहे हम धीरे थे, लेकिन अब जो सिग्नल निकल रहा है तेज निकल रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं इस सर्किट में कुछ राज है, जो क्या किया, इस दिए गए इनपुट सिग्नल को एम्पलीफाई करके आउटपुट में इतना बड़ा सिग्नल दे दिया। इसका मतलब क्या होगा, इस सिग्नल का जो स्ट्रेंथ है वो क्या हो गया, काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गया। देखिए यहाँ पे एम्पलीट्यूड क्या था, इतना कम था, और आउटपुट में देख रहे होंगे तो एम्पलीट्यूड क्या हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ दिख रहा है। देखिए इसका मतलब ये एम्पलीफायर क्या कर रहा है, दिए गए सिग्नल को एम्पलीफाई कर रहा है और इससे दूर दूर तक क्या होता है, आवाज़ अच्छे से सुनाई देता है। ओके, अब जो अगला टॉपिक होगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि एम्पलीफायर क्या होता है और इसके डिफिनीशन को देखा जाएगा और कितने टाइप के एम्पलीफायर होते हैं उनको डिस्कस करेंगे ग्रेट डिटेल में। ओके, फिर से बता रहा हूँ, एम्पलीफायर को काम कराने के लिए हमको डीसी सप्लाई देना ही पड़ेगा। डीसी सप्लाई दे के एम्पलीफायर को एक्टिव रीजन में रखते हैं। देखिए ये जो रीजन होगा आप पढ़े हैं क्यू पॉइंट, जब क्यू पॉइंट एकदम मिडिल में होगा, याद करिए सेकेंड सेमेस्टर या इसी सेमेस्टर में ही पढ़े होंगे, कुछ इस तरह आप पढ़े हैं, ग्राफ रफली में बना रहा हूँ। तो इसके बीच में क्या होना चाहिए, क्यू पॉइंट होना चाहिए। किसके लिए, फेथफुल एम्पलीफिकेशन के लिए। फेथफुल एम्पलीफिकेशन के लिए ट्रांजिस्टर का जो क्यूसेंट पॉइंट होता है वो लोड लाइन के एकदम बीच में लाई करना चाहिए। अगर इधर चाहे सैचुरेशन की तरफ जाए चाहे कट ऑफ की तरफ जाए तो अनफेथफुल एम्पलीफिकेशन होने लगेगा, वो हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं होता। मान लीजिए अनफेथफुल एम्पलीफिकेशन हो रहा है तो सिग्नल ये दिया गया है और आउटपुट में पता चले सिग्नल इस तरह गायब हो के मिले, इस तरह सिग्नल मिलने लगे, मतलब पता चले बोल रहा है इंसान और सुनाई दे भो 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 जैसे कुत्ता बोल रहा है, तो इस तरीके का क्या होता है, अनफेथफुल एम्पलीफिकेशन हो सकता है। ओके, दूसरा चीज़ क्या होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी सेम होना चाहिए। जो फ्रीक्वेंसी है ये क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी भी नहीं बदलना चाहिए। नहीं तो पता चले गा रहे हैं सोनू निगम, आवाज़ निकल रहा है कैलाश खेर का, अगर फ्रीक्वेंसी बदलेगा तो ये भी दिक्कत आ सकती है। इस वजह से बस हमको एम्पलीट्यूड इंक्रीज करना है, फ्रीक्वेंसी सेम रखना है। ओके, ये सब था आपके एम्पलीफायर का बेसिक ब्लॉक डायग्राम। अगले सेक्शन में हम लोग क्या देखेंगे कि एम्पलीफायर का डेफिनेशन क्या होता है। ओके स्टूडेंट्स, अब इस सेक्शन में हम देखेंगे कि एम्पलीफायर का डेफिनेशन क्या होता है। जैसे कि पीछे भी हम लोग ब्लॉक डायग्राम डिस्कस किए हैं, उसमें हम लोग देखे हैं कि जो एम्पलीफायर वर्क कर रहा था वो दिए गए सिग्नल को एम्पलीफाई करके आउटपुट में दे रहा था। उसी तरीके से मतलब अब इसको डिफाइन किया जाए, किस टर्म में डिफाइन कर सकते हैं,
देखिए हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स के सेंस में बात करें, इसलिए क्या लिखेंगे, एन एम्पलीफायर इज एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ओके, जो क्या करेगा, इट इज यूज, क्यों इसको यूज करते हैं, टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ अ सिग्नल इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज, करंट, पावर, etc। मतलब अगर कहीं वोल्टेज को इंक्रीज करना हो, वोल्टेज लेवल को इंक्रीज करना हो, करंट लेवल को इंक्रीज करना हो या पावर लेवल को इंक्रीज करना हो, तो उसको हम एम्पलीफायर की हेल्प से इंक्रीज कर सकते हैं। जैसे आप जानते हैं एम्पलीफायर का क्या होता है, गेन फैक्टर होते हैं अल्फा, बीटा, गामा, ये सब तो आप इंटर से ही पढ़ते चले आ रहे हैं। इसी की हेल्प से वो क्या करता है, इतना टाइम्स मल्टीप्लाई कर देता है और सिग्नल को एम्पलीफाई कर देता है। ओके, तो ये बेसिक डेफिनेशन है। जैसे मान लीजिए वोल्टेज लेवल इतना है आपका, तो ये वोल्टेज लेवल हम बना रहे हैं, ये मान लीजिए वोल्टेज लेवल है, इसको एम्पलीफाई करना है, तो आगे आप देखेंगे आने वाले लेक्चर में सर्किट बनाया जाएगा जो क्या करेगा, इस वोल्टेज लेवल को इनहांस करके, इसके स्ट्रेंथ को इंक्रीज करके क्या करेगा, आउटपुट में एक बढ़ा हुआ वोल्टेज लेवल दे देगा। मतलब एम्पलीफायर की हेल्प से वोल्टेज लेवल भी बढ़ा सकते हैं, करंट लेवल भी बढ़ा सकते हैं, और जाहिर सी बात है वोल्टेज करंट बढ़ रहा है तो P = VI, तो पावर लेवल भी बढ़ा सकते हैं। ओके, फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, हमेशा जब सिग्नल एम्पलीफाई होगा तो बस उसका एम्पलीट्यूड बढ़ेगा, फ्रीक्वेंसी कभी बढ़ेगा नहीं। फ्रीक्वेंसी में क्या, नंबर ऑफ साइकिल पर सेकेंड, अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ता है तो आवाज क्या होगा, बदल जाएगा। इस वजह से चीज ध्यान दीजिएगा जब भी आप डायग्राम बनाइएगा कि फ्रीक्वेंसी सेम रहे, मतलब ये जो साइकिल है ये क्या रहे आपका, सेम रहे। ऐसा ना हो कि इनपुट दिए हैं कुछ इस तरह और आउटपुट में बना है फ्रीक्वेंसी इस तरह, ऐसा नहीं करना। मतलब हमको बस एम्पलीट्यूड पे फोकस करना है कि एम्पलीट्यूड क्या हो रहा है, अगर एम्पलीफायर यूज कर रहा है तो एम्पलीट्यूड इंक्रीज कर रहा है, बाकी फ्रीक्वेंसी रिमेंस कांस्टेंट बोथ फॉर इनपुट एंड आउटपुट सिग्नल। ओके, अब अगले सेक्शन में हम लोग देखेंगे कि क्या क्या इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है। कुछ इसका मैं एक बार ट्री बना देता हूँ, एक चार्ट बना देता हूँ, उसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसको डिटेल से कल से एक एक लेक्चर लेके एक एक टॉपिक को हम लोग अच्छे से समझते हुए आगे बढ़ेंगे। ओके, चलिए अब नेक्स्ट सेशन में बात करते हैं कि क्या क्या हम लोग को इसमें पढ़ना है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम इसमें देखेंगे कि इस चैप्टर में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक हम लोग को पढ़ने हैं। तो सबसे पहले देखिए बोर्ड पे आपको दिखाई दे रहा होगा, क्लासिफिकेशन ऑफ एम्पलीफायर बेस्ड ऑन, डिफरेंट मोड के आधार पर एम्पलीफायर को डिफरेंट कैटेगरी में क्या किया गया है, कैरेक्टराइज किया गया है। देखिए सबसे पहला जो कैटेगरी है किस पे, उसके ऑपरेशन के मोड पे अगर देखा जाए तो इसमें कौन कौन सा हम लोग को पढ़ना है, मतलब जो क्लासिफिकेशन है एम्पलीफायर का बेस्ड ऑन मोड ऑफ ऑपरेशन। इसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या पढ़ना है, क्लास ए एम्पलीफायर, फिर सेकंड पॉइंट क्या है, क्लास बी एम्पलीफायर, फिर थर्ड पॉइंट क्या है, क्लास सी एम्पलीफायर, और जो फोर्थ है क्लास डी एम्पलीफायर। ये चार इसमें पढ़ने हैं। किस भी आप पे पढ़ने हैं, इसके ऑपरेशन के मोड पे कैसे ये डिटेल में पढ़ा जाएगा, क्यों इसको क्लास ए कहते हैं, क्यों बी कहते हैं, कैसे ये कैरेक्टराइज हुआ है। इसके साथ ही साथ इसमें दो हम लोग को और पढ़ने हैं। अगर आप सिलेबस देखेंगे, एक इसमें क्या है आपका, ट्रांसफार्मर कपल्ड क्लास ए एम्पलीफायर, और इसी में एक और होगा आपका, देखिएगा सिलेबस में, ट्रांसफार्मर कपल्ड क्लास बी एम्पलीफायर। ओके, ट्रांसफार्मर कपल्ड क्लास बी एम्पलीफायर। तथा साथ ही साथ देखिए कि यहाँ छूट गया एक और, इसमें है क्लास ए बी एम्पलीफायर। एक देखिए इसमें छूट गया है, क्लास ए बी एम्पलीफायर भी हम लोग को क्या करना है, पढ़ना है कि क्लास ए बी एम्पलीफायर क्या होता है। ओके, तो ये आपके 5 टॉपिक जो हैं मोड ऑफ ऑपरेशन के बिहाफ पे पढ़ने हैं। फिर देखिए नंबर ऑफ स्टेज के आधार पर अगर देखा जाए, मतलब सिंगल स्टेज, मल्टी स्टेज लिखा गया, ये डिपेंड करता है कि सर्किट में हमने कितना ट्रांजिस्टर जोड़ा है एम्पलीफायर को बनाने के लिए। अगर एक ट्रांजिस्टर जोड़ा है तो उसको क्या कहेंगे, सिंगल स्टेज एम्पलीफायर। एक से ज़्यादा ट्रांजिस्टर जोड़े हैं तो उसको क्या कहेंगे, मल्टी स्टेज एम्पलीफायर। दो है क्या कहेंगे, डबल स्टेज एम्पलीफायर। ओके, तो इस तरह नंबर ऑफ स्टेज मीन्स नंबर ऑफ एम्पलीफिकेशन स्टेज या नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर के बिहाफ पे हम क्या कहते हैं कि कितने स्टेज का हमारा एम्पलीफायर बनता है। उसके बाद देखिए
तीसरा जो है कैस्केड है, और चौथा क्या है, कैस्कोड है। ये दोनों क्या होता है, इसको भी डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। बस जो कंटेंट है उसको मैं यहाँ आपके सामने दिखा रहा हूँ कि देखिए इतना लंबा चैप्टर हम लोग को पढ़ना है। जो थर्ड पॉइंट है, अब देखिए कह रहा है कपलिंग मेथड के आधार पर कितने करेक्टर में इसको करेक्टराइज किया जाएगा। तो कपलिंग मेथड के आधार पर देखा जाए तो जो सबसे पहला होगा क्या होगा, आरसी कपल्ड एम्पलीफायर। दूसरा पॉइंट जो है ट्रांसफार्मर कपल्ड एम्पलीफायर। तीसरा पॉइंट जो है डायरेक्ट कपल एम्पलीफायर, और चौथा जो है एलसी एम्पलीफायर। ठीक, ये क्या होते हैं इसको भी डिटेल में आने वाले लेक्चरों में हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। ओके, अब देखिए एम्पलीफिकेशन के आधार पर या उसके आउटपुट के आधार पर भी क्या करेंगे, इसको दो पार्ट में कैरेक्टराइज करेंगे। द फर्स्ट वन इज वोल्टेज एम्पलीफायर एंड सेकेंड वन इज पावर एम्पलीफायर। जो पहला क्या होगा, वोल्टेज एम्पलीफायर, नाम से क्लियर है, वोल्टेज एम्पलीफायर मतलब वोल्टेज को एम्पलीफायर करेगा, और पावर एम्पलीफायर मीन्स क्या करेगा, पावर को एम्पलीफाई करने का काम करेगा, या इसी पावर एम्पलीफायर को करंट एम्पलीफायर भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इसको आगे देखा जाएगा। ओके, अब देखिए फ्रीक्वेंसी रेंज के आधार पर क्लासिफिकेशन ऑफ एम्पलीफायर बेस्ड ऑन फ्रीक्वेंसी रेंज। ठीक, इसमें देखिए ऑडियो फ्रीक्वेंसी रेंज के आधार पर देखा जाएगा, मतलब जो वॉइस हम बोल रहे हैं, हम लोग बोलते हैं, उसके आधार पर कैरेक्टराइज करेंगे। फिर इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी रेंज के आधार पर क्या करेंगे, इसको कैरेक्टराइज करेंगे, और फिर रेडियो फ्रीक्वेंसी के बेस पे क्या करेंगे, इसको कैरेक्टराइज करेंगे। ओके, और फिर जो सबसे लास्ट पॉइंट है 6 नंबर पॉइंट, ये क्या है आपका, बेस्ड ऑन द इनपुट सिग्नल, मतलब इनपुट सिग्नल के आधार पर कैसे इसको कैरेक्टराइज किया जाएगा। तो जो सबसे पहला पॉइंट है क्या है, स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर, और जो सेकंड पॉइंट है वो क्या है, लार्ज सिग्नल एम्पलीफायर। इसके बाद फिर देखा जाएगा कि जब हम पावर एम्पलीफायर यूज करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा क्या होता है, करंट वगैरह जनरेट होता है। उसके लिए आप देखिएगा हीट सिंक दिया होगा, ये एक टॉपिक है, हीट सिंक पढ़ना हम लोग को। ठीक, तब जाके हम लोग का ये पूरा चैप्टर क्या होगा, कवर होगा। तो मेरा पूरा कोशिश रहेगा कि आने वाले 10 दिन में ये पूरा चैप्टर आपका क्या कर दें, फिनिश कर दें, और थर्ड चैप्टर पे अप्रोच कर जाएं। ओके स्टूडेंट्स, आपको लेक्चर अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और जो लेक्चर में कमी है उसको ही बताएं, ताकि अगले लेक्चर से क्या किया जाए, उस कमी को दूर किया जाए। ओके, थैंक यू।